मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे बच्चों, YouTube के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से रिलेटेड जो सबसे टॉप क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करूंगा। जितने भी मैं सवाल डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके सीपीओ में भी काम आने हैं, सीजीएल में भी काम आना है, एमटीएस में भी काम आना है, सीएचएसएल में भी काम आना है, सिलेक्शन पोस्ट पे भी, सीडीएस में भी। हर जगह ये एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और मेरे प्यारे बच्चों, जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर होता है उसका अर्थ होता है कि हम कितना जल्दी से किसी सवाल को सोल्व कर पाएं। तो टाइम मैनेजमेंट की बात है। मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को हल्का हल्का सा रिवीजन भी आपका करा दूं, लेकिन शर्त यही है कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट मुझसे पहले से पढ़ा हुआ हो या कहीं पर भी पढ़ा हुआ, तो ही आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक मेथड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं पास्कल मेथड। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूं और एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन में पिक कर रहा हूं, जो सबसे अच्छे अच्छे सवाल हैं, जो कैलकुलेटिव है। मेरे प्यारे बच्चों, पास्कल रूल आपने सुना होगा। पास्कल रूल में ये रहता है कि भैया अगर टाइम 2 साल है तो जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर इंटरेस्ट पे एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अगर टाइम 3 साल है तो 3 बार सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अब मेरे बच्चों, करना क्या है कि 2 और 1 को जोड़ के यहां लिखिए 3, और ये एक एज इट इज। मतलब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाल के 3 बार, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका निकाल के 3 बार, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका इंटरेस्ट निकाल के 1 बार, और फिर सबको जोड़ना है। ये पास्कल रूल आपने क्लासेस में पढ़ा होगा। 4 साल है तो 4 साल का तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, फिर 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4, और एक एज इट इज। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 5 साल है तो नियम ये रहता है कि 5 साल का तो सिंपल ही निकलेगा। अब 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और एक ही। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर टाइम 6 साल हो तो तो 6 साल का तो सिंपल निकलेगा ही निकलेगा। अब 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6 1। ये मेरे प्यारे बच्चों पास्कल रूल होता है जिसके बारे में आपको पता है। और 5 साल तक के कंपाउंड इंटरेस्ट अब सीपीओ जैसे एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको पर शुरुआत में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला ही जो सवाल मैं आपसे ले रहा हूं वो सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, जहां टाइम 5 साल दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर तरीके से सवाल को समझाने की कोशिश करूंगा। सवाल में कहा है कि भाई 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल है, रेट 7% है, टाइम 5 साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए कि पास्कल रूल में 5 साल का क्या नियम है। तो 5 साल का नियम है 5 10 10 5 1। जब 4 5 सवाल इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 5 10 10 5 1, तो 5 10 10 5 1, ये पास्कल रूल है। अब प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 1 लाख। तो आपको करना क्या है यहां पे कि 1 लाख प्रिंसिपल पे सबसे पहले 7% इंटरेस्ट निकालना है। कितना आया साहब, 7,000 रुपए। 1 लाख का 7% निकालोगे 7,000। फिर मेरे प्यारे बच्चों 7,000 का 7% निकालेंगे, 7,000 का 7% निकालेंगे आएगा 490। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसका 7% निकालोगे, देखो ये 7 का वर्ग, यहां 7 का क्यूब आएगा 343, तो 34.3। फिर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 की पावर 4, वो होता है 2401, तो वहां आएगा 2.401। और यहां तो मेरे बच्चे 7 की पावर 5। अब हमें करना क्या होता है, नहीं यहां 7 की पावर 5 और फिर डेसिमल में 3 थे तो 5 अंकों के बाद डेसिमल आएगा। अब हमें यहां पे ये समझना है कि जो हमारे ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर है, और अगर इतना दूर दूर है तो हम आराम से चीजों को प्ले कर सकते हैं। तो अब करना क्या होगा कि 5 को 7 से गुना किया 35,000, 10 को 490 से गुना किया मेरे प्यारे बच्चों 4900। अब 10 को 34.3 से गुना किया तो आप लिखेंगे 343। बस यहीं से आपको अंदाजा आ जाएगा, आगे कैलकुलेट करने की ही जरूरत नहीं होगी। देखो 3 4 9 और 3 12, 5 4 9 और 1 10, 3 और 1 4, यानी 40,243 से थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, क्योंकि इसे गुना करेंगे तो 10, इसे गुना करेंगे थोड़ा और बड़ा। तो 40,243 से थोड़ा ही बड़ा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। यानी हमें पूरा सवाल सोल्व नहीं करना, हमें
कुछ 2-3 स्टेप सोल्व करने हैं और उसके आधार पे पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है तो छटनी आसानी से हो जाएगी। एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी प्रिंसिपल बहुत आसान हो, बहुत आसान इन द सेंस ऐसा प्रिंसिपल हो जिसका रेट निकाल, जो रेट दे रखी हो जल्दी जल्दी से कैलकुलेट हो जा रही है, और अगर टाइम ज्यादा दे रखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें वहां पे पास्कल रूल लगा लेना चाहिए। लेकिन अगर प्रिंसिपल यहां पे ऐसा होता कि 1 लाख की जगह पे अगर मान लीजिए प्रिंसिपल हो जाता 2, 8, 5, 7, 3, 4 ऐसा कुछ होता, तो नेचुरल है यहां पे पास्कल लगाना बहुत हेल्दी रिलेशन, मतलब हेल्दी तरीका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका 7% निकालना अपने आप में बड़ा काम है, फिर उसका 7% निकालना बड़ा काम है, फिर उसका 7% निकालना बड़ा काम है, और फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उन्हें गुना भी तो करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पास्कल रूल तभी लगाना है आंख बंद करके जब प्रिंसिपल का ये रेट कैलकुलेट करनी बेहद आसान हो। अगर ये थोड़ी भी डिफिकल्ट है तो पास्कल रूल नहीं लगाना। फिर कौन सा मेथड लगाना है वो आने वाले सवालों में मैं समझाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि सर निकाल के बताइए, अगर ऐसा कुछ प्रिंसिपल हो और फिर हमें निकालना हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो, तो मेरे प्यारे बच्चों उस केस में आप 7% डायरेक्ट मत उलझिए। तब आप एक काम करिए क्या कि रेट को कैलकुलेट कर लीजिए 5 साल में क्या रेट है। रेट है 7%। पास्कल रूल कहता है 5, 10, 10, 5, 1 होना है। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, 5, 10, 10, 5, 1। देखिए मेरे बच्चे, हमें यह भी ध्यान देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट उन चैप्टर्स में से आता है जहां कोई भी क्वेश्चन सबसे जल्दी करने में ही मजा है, ये टाइम बचाएगा आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों इस केस में आप प्रिंसिपल मान लीजिए 100। अगर आप प्रिंसिपल 100 यूनिट मान लेते हैं या 100 रुपए मान लेते हैं, तो मेरे बच्चे अब ये बताइए रेट है 7%, तो 100 का 7% कितना होगा? 7। अब 7 का 7% कितना होगा? 49, लेकिन 0.49 आएगा, हाँ है ना। फिर 49 का 7 गुना मतलब 343 होगा, तो 0.0343 आएगा, बिल्कुल सही है। और मेरे बच्चे इससे आगे भी बहुत ज्यादा कैलकुलेट मत करिए, मतलब हमें ये है कि थोड़ा अंदाजा लेना है रेट लगभग कहां तक पहुंच रही है। अब देखो 5 को 7 से गुना किया 35 आया, बिल्कुल ठीक है सर। 10 को 49 से गुना किया 490, डेसिमल है तो 4.9, 4.9 आया। उसके बाद इसे 10 से गुना करोगे मेरे बच्चे तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 आ जाएगा, तो बस इससे आगे मत जाइए, इतने में काम हो जाएगा। नोट 3 12 का 2 हासिल 1 5 4 9 1 10 3 और 1 4, यानी मेरा जो आंसर होगा वो लगभग लगभग 40% के आसपास बैठेगा। लगभग लगभग मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 40% के आसपास बैठेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें पता चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट 40.2% है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी हमारा प्रिंसिपल है, लेट्स से ये हमारा प्रिंसिपल है, तो इसका हमें 40.2% निकालना है। तो 40% निकालो, उसके बाद फिर अंदाजा लगाना। तो 40.2 निकालोगे आप, इसका 40% निकालोगे तो 40% की फ्रैक्शन 4/10। 10 करोगे मेरे बच्चे यहाँ डेसिमल आ जाएगा, हाँ है ना। थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं, 4 से गुना करना है। 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, 4 5 20 और 2 22, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11। तो आंसर आ जाएगा 1,14,292 रुपए के आसपास हमारा ब्याज आएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम इतने समझदार हो कि सवाल के अकॉर्डिंग हम अपना मेथड चूज करें, कौन सा मेथड बेस्ट है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने कहा कि भाई अखिलेश ने एक सर्टेन पैसा 2 साल के लिए 6% की रेट पे इन्वेस्ट किया, और उसे जो पैसा मिला है 2 साल के बाद वो मिला है 82,000, यानी 82,000 रुपये मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट है। रेट 6% दे रखी है, तो कह रहा है कि अखिलेश ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। मेरे प्यारे बच्चों उस सवाल में कह रहा है कि भाई निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें, यानी इसका जो भी आप उत्तर देंगे वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो मतलब डेसिमल चलता चला जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं इसे पहला तरीका लगाऊं कि भाई 6% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 2% की 1/50, 6% की 3/50। तो मैं कहूंगा कि भाई कोई धन 1 साल में 50 से 53 हुआ, तो 2 साल में मेरे बच्चे 50 का वर्ग और 53 का वर्ग। अगर 3 साल होता तो क्यूब होता, माफ करिएगा। आपने कहा ठीक है। अब कहानी ये है कि सर 50 का वर्ग तो होगा 2500, यानी प्रिंसिपल तो 2500, प्रिंसिपल तो है 2500, लेकिन सर 53 का वर्ग कैसे निकालें? तो निकालना आता है, 3 का वर्ग आया 9, 3 5 15, 15 का डबल 30, हासिल 3, 5 का 25, 25 और 3 28, 2809। तो मेरे बच्चे
इसका अर्थ ये हुआ कि प्रिंसिपल अगर मेरे प्यारे बच्चों 2500 होगा तो अमाउंट होगा 2809, जबकि अमाउंट दे रखा है 82,000, तो 2809 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 82,000, 2809 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 82,000। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू 82,000 बटे 2809। बहुत सुंदर जी। हमसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल 2500। देखिए यहां तक हर बच्चा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तक करके आपने कोई विशेष काम नहीं किया। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप छांट पाए उत्तर। देखिए अगर मेरी इच्छा यह है कि मैं यहां पे डिजिटल सम लगाऊं तो इम्पॉसिबल है लगाना, क्योंकि मेरा आंसर ही एग्जैक्ट नहीं है। हाँ है ना? वैसे भी जब जब बटे में 2 या 5 की पावर हो या 2 या 5 की मल्टीपल हो, 2 और 5 दोनों के मिला के, तो ही टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। तो ये तो तय है कि ये आंसर गलत है, मतलब इससे आंसर नहीं निकलेगा। क्योंकि भाग कैसे दें? भाग देना अपने आप में बहुत कठिन काम है ना? कट ये रहा नहीं है कोई भी चीजें ऐसे। तो अब भैया 82,000 को 2500 से गुना करोगे, फिर 2809 से भाग दोगे, तब जाके कहीं आप पहुंच पाओगे, और वो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। अब सारा खेल डिपेंड करता है तेजी का, कि हम कितना जल्दी सवाल को करें। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम देना एक कला है, और ये कला अप्रोक्सीमेशन पर घूमती है। एग्जैक्ट आंसर निकालने की आप कोशिश भी मत करिए, आप अप्रोक्सीमेशन निकालने की कोशिश करिए, वो करेंगे तो जिंदा रह जाएंगे। अब आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेशन। मेरे बच्चे, अगर मैं स्टूडेंट होता तो रेट देखते ही, टाइम देखा 2 साल है, रेट 6% है, तो समझ में आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट जो बनेगी वो 12.6 और 6 12 और 6 6 36 12.36% बनेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? मेरे बच्चे, समस्या ये है कि 12.36% जो है ना, इसकी फ्रैक्शन एक्यूरेट नहीं है, जो बहुत छोटी फ्रैक्शन बनती है और जिसके बारे में आपको पता हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसके जस्ट नजदीक की फ्रैक्शन लेना चाह रहा हूं मैं, 12.5%। भाई 12.36% और 12.5% नजदीक नजदीक है। आपने कहा ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है, तो जो अमाउंट होगा मेरे प्यारे बच्चों 9 यूनिट हो जाएगा। आपने कहा ठीक बात है। कब? जब रेट होगी 12.5%। रेट होगी 12.5%, और हमें अमाउंट कितना दे रखा है साहब? 82,000 रुपए अमाउंट दे रखा है, 82,000। अब मेरे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझिए। सारा खेल इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी सवाल को ब्रेक करते हैं। अब मेन मेन मोटी बात को समझो कि रेट 12.5% है ही नहीं, रेट तो कम है। रेट कम है तो इसका मतलब अगर मैं अमाउंट 9 लूंगा, अगर रेट 12.5% लूंगा तो प्रिंसिपल 8 होगा और अमाउंट 9। लेकिन अगर 12.5 से कम रेट होगी ना, तो अमाउंट अगर मैं 9 यूनिट रखूंगा तो प्रिंसिपल 8 से थोड़ा ज्यादा होगा, तब ही वो 12.5% से कम बनेगी। हाँ है ना? इस बात को समझना। भाई लॉजिक भी समझा दूंगा, थोड़ी देर रुको, अगर वो नहीं पल्ले पड़ा तो। अब ये बताओ, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? भाग दूंगा 9 में 81, एक बचा 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। पॉइंटों में मुझे जाना ही नहीं, मैं पहले ही उस घोड़े पे सवार हूं जो अप्रोक्सीमेशन पे आंसर निकालना चाह रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट तो निकालना ही अपने आप को फील करना है इन सवालों में। अब तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8 से गुना करेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 नहीं 72। यानी मेरा जो आंसर होगा ना मेरे बच्चे, 72,888 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा साहब? इसलिए बड़ा होगा क्योंकि मेरी रेट जो है 12.5% है ही नहीं, ये तो मैंने अप्रोक्सीमेशन चुनी हुई है। मेरी रेट इससे थोड़ी छोटी है। अगर इससे थोड़ी छोटी रेट है और अमाउंट में 9 ही रख रहा हूं, तो प्रिंसिपल मेरा 8 से बड़ा होगा, यानी 72,888 से बड़ा। ये 72,888 से बड़ा है, ये तूफान मचा देगा, बहुत बड़ा है। ये मेरे प्यारे बच्चों छोटा है, और ये बहुत ही छोटा है। तो इस लिहाज से मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। ये सवाल है एसएससी सीएचएसएल 2023 टायर 1 का। देखिए आप इस बात को समझिए, अब वो दौर आ गया है जहां आपको सीएचएसएल की भी तैयारी के लिए उसी सटीकता से पढ़ना पड़ेगा, उसी अप्रोच को लेना पड़ेगा जिससे आप एग्जाम में सवाल फोड़ पाए। उससे नहीं जिससे आपको खुशी मिलती, छोटे छोटे तरीकों से करते रहो करते रहो करते रहो। नहीं, अगर एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो देखो दम तो लगेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां सवाल बहुत आसान है। 5 साल दे रखा है आपको,
टाइम रेट 10% दे रखी, प्रिंसिपल दे रखा है 60,000। आप चाहें तो यहां पे 10% से आप सीधा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें और उससे आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है सर 100, और मेरे बच्चे आपको ये बात तो पता ही होगी कि 5 साल में नियम लगता है 5, 10, 10, 5, 1, बिल्कुल पता है साहब। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो 100 का 10% 10 होगा, 10 का 10% 1 होगा, 1 का 10% 0.1 होगा। इसका 10% करोगे तो 0.001 चले जाओगे, माफ करिएगा 0.01 आ जाओगे, इससे जाओगे 0.001 आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इतनी कैलकुलेशन में मत जाइए, बशर्ते ऑप्शन दूर दूर हो और वो दिखाई दे रहे कि हाँ सर दूर दूर ऑप्शन है। अब बेटा 5 को 10 से गुना करोगे 50 तो सीधा ही हो गया, 10 को 1 से गुना किया 10 आया, और 10 को 0.1 से गुना किया मेरे बच्चे 1 आया, तो 50, 10, 60 और 1, 61। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों वो 61% आएगा। मेरा लगभग जो आंसर आएगा 61% आएगा। पहली बात मुझे यहां ये समझ लेनी है, अगर मैं इतनी बात को समझ गया तो मेरा मूलधन क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 60,000। 60,000 का मुझे क्या निकालना, 61%। बिल्कुल सही है जी। 2 जीरो से 2 जीरो 6 से गुना करोगे 6 कम 6, 6 छिंग 36, और उसके बाद 2 जीरो, यानी मेरा जो आंसर होगा वो 36,600 से बड़ा होगा, क्योंकि मैंने तो यहीं तक की चीजें लिखी हैं, जबकि इससे आगे 36,600 से बड़ा होना चाहिए। अब लगाते हैं दिमाग कि कौन सा आंसर सही है। सर ये तो 36,600 से छोटा है, ये तो तूफान है, ये भी तूफान है, ये 36,600 से बहुत ज्यादा छोटा है, ये 36,630 है जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा आंसर 36,600 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर है 36,630। मेरे बच्चे मैंने अपने बैचेस में पास्कल रूल को रगों में घोल दिया है आप लोगों के, क्योंकि हमें सारे मेथड सीखने हैं और हमें यह पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं। आप चाहते तो प्रिंसिपल को 60,000 लेते और फिर कैलकुलेट करते, तब भी आपका आंसर वहीं पहुंचना था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां है एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सारे अच्छे अच्छे ही सवाल ले रहे हैं जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। देखिए मेरे बच्चे, मैंने अपनी क्लास में आप सबको ये बताया हुआ है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों रेट A% है और टाइम 3 साल है तो कुछ रेट आप याद रख लीजिए, कुछ रेट याद कर लीजिए। वैसे तरीका ये बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट का कि बेटा 3A पॉइंट 3A स्क्वायर ए क्यूब, कहा था मेरे बच्चों कि 2 डिजिट ए क्यूब पे रहेंगे, ए क्यूब पे 2 अंक रहेंगे, 3A स्क्वायर को भी 2 ही अंकों में लिखना है। तो मेरे बच्चे अगर मैं रेट 1% लेता हूं तो 3 साल में फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी 3.0301। इसी फंडे से ये सब क्लास में लिखवा चुके हैं। अगर रेट 2% ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों तो रेट हो जाएगी 6.1208%। 3% ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 3% से हो जाएगा 9.2727। हाँ जी, अगर मेरे प्यारे बच्चों 4% ले रहे हैं तो 4% से हो जाएगा 12.4864%। मेरे बच्चे अगर मैं रेट 5% ले रहा हूं तो आंसर होगा 15.7625%। ये याद होना चाहिए। देखिए, आप 5 करोड़ की भीड़ से ऊपर उठना चाहते हैं तो आप में डेडिकेशन होना चाहिए सिलेक्शन लेने का मेरे बच्चे। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आपको ये सब याद भी नहीं करना है, इतना 5% तक का याद रखिए और उसमें भी बस इतना सा याद रखिए। और मैं तो कहूंगा इतना भी याद मत रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए, आपकी बात बन जाएगी। एक एक अंक तक लेके चलते रहिए, इतने से आपकी बात बननी चालू हो जाएगी। हाँ है ना, इतना भी काम कर लेंगे आप मेरे प्यारे बच्चों तो बात बन जाएगी। इतना लंबा चौड़ा मत इतिहास याद रखिए, बस इतना याद रखिए। अगर मैं स्टूडेंट हूं और मुझे ये बात याद है कि भाई रेट 5% और 5% से सर ने करवाया हुआ है कि 15.76% बनता है, 15.76 का मतलब हुआ कि 15.16%, 15.75% के नजदीक अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों 18,000 का 18,000 प्रिंसिपल है,
बिल्कुल ठीक है जी। 18,000 का मुझे 15.75% कैलकुलेट करना है। आपने कहा ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे ये पूछा कि अमाउंट क्या होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर मैं 18,000 का 10% कैलकुलेट कराना चाहूं तो क्या होगा? आप कहेंगे 1800। ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल है। बिल्कुल ठीक है जी। अगर मैं 18,000 का 10% कैलकुलेट कराता 1800, ये 10% हुआ। अगर मैं 5% कैलकुलेट कराना चाहूं तो आप कहेंगे इसका आधा होगा 900। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूं कि यार 1% कैलकुलेट कराना चाहूं, अगर 10% ये, तो 1% कितना होगा? 180। तो ये 180 का कितना है? 1% से कितना कम है? मतलब 1% का क्या है? 3/4 है भाई। 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां तक भी कैलकुलेशन करके अप्रोक्सीमेशन में पहुंच जाएंगे। जैसे जोड़ेंगे तो 0 0 9 8 17, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2, यानी मेरा आंसर 20,700 से बड़ा होगा, लगभग 1% के आसपास, यानी 180 का अप्रोक्सीमेशन। और यानी मेरा आंसर जो होगा 20,2850 के आसपास होना चाहिए। मेरा आंसर 20,2850 के आसपास होना चाहिए। तो ये तो 21,000 है, ये मेरे बच्चे 22,000 है, ये मेरे बच्चे 22,000 है, तो मेरा आंसर 20,800 के आसपास यही। हाँ है ना? यानी चुटकियों में आप चीजों को क्रैक करेंगे। ये मुझे समझाना है, इसलिए मैं इतना ब्रेक कर रहा हूं। समझदार बच्चा जानता है 18 गुना 15 होता है 2700। तो 18,000 में मैं 2700 जोड़ता तो 20,700 आता। मेरा आंसर 20,700 से बड़ा कहां है? यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। सर यहां दिखाई दे गया था 1 सेकंड में। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सिलेक्शन होता है। तभी तो मेरे बच्चों से धड़ल्ले से हजारों बच्चे सिलेक्शन लेने लग रहे हैं। देखिए यहां फर्क है टीचर और यूट्यूबर में। आपको काम भी इन्हीं चीजों पे करना है। बताइए। देखो यार मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि प्रिंसिपल कैलकुलेट करिए। इस एसएससी सीपीयू 2021 टायर 1 का क्वेश्चन है, प्री का। कह रहा है एक राशि पर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 3 साल का अमाउंट इतना है, तो प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, यहां आप देख रहे हैं कि सारे ही प्रिंसिपल के आखिर में 0 0 0 0 आने लग रहा है, यानी यह एग्जैक्ट आंसर उसने दिया हुआ है। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि सर 12% की फ्रैक्शन निकालें भाई। 12% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 4% की फ्रैक्शन 1/25 होता है, तो 12 हुआ 3 गुना, तो यह आया 3/25। इसका मतलब यह है कि 3 साल के बाद प्रिंसिपल अगर 25 की पावर 3 होगा, तो अमाउंट हो जाएगा मेरे बच्चे 28 की पावर 3, क्योंकि हर बार यही होगा 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28। जबकि सवाल कह रहा है कि साहब अमाउंट तो दिया हुआ है, कितना दे रखा है जी? 7727। तो 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7727.104, एक्यूरेट लिखी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 28 का क्यूब। भाई ये देखिए ना, 28 का क्यूब इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। और हमें निकालना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हुआ 25 का क्यूब। अब मेरी बात ध्यान से देखिए। अब चूंकि उसने एग्जैक्ट आंसर लगाया हुआ है, तो हम यहां डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। हाँ है ना, हमारा काम है। लेकिन अगर हम डिजिटल सम लगाएं तो देखो, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का क्यूब करोगे 1, 5 और 2 7, 7 का क्यूब करोगे 343, 343 का डिजिटल सम लगाओगे 3 3 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1। बहुत शानदार। यहां देखो, 7 और 2 9, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 का डिजिटल सम 0, 1 बचा। तो गुना करेंगे तो टोटल फाइनल डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों 1 आया। यानी आपका जो फाइनल डिजिटल सम आएगा वो 1 आएगा। अब हमें देखना है कि 1 किसका है। ये तो दिखाई दे रहा है ही नहीं। 5 2 7 है, 5 5 10 और 3 13 4 आएगा, और ये 5 और 5 10 1 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल ऑप्शन डी ही ऐसा आंसर है जिसका डिजिटल सम एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो मेरे बच्चे, ये सवाल है एसएससी दिल्ली पुलिस का 2022 का। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी रेट 10% हो और टाइम 5 साल हो, तो हमने पीछे एक सवाल किया था इससे रिलेटेड, जहां मैंने 10% को डिफाइन करके समझाया था आपको कि 10% से जो रेट बनती है ना, वो लगभग 61% के आसपास रेट बनती है। कितने परसेंट के आसपास रेट बनती है? लगभग 61% के आसपास रेट बनती है। 10% से 5 सालों की रेट होती है 61%। देखिए, जब भी कोई डाटा इस्तेमाल होता है तो लगातार होता रहता है। तो हम एक तरीका तो सीधा सीधा कह सकते थे कि सर 10% अगर रेट है और टाइम 5 साल है, टाइम 5 साल है, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगी वो लगभग 61% बनेगी।
61% का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो अमाउंट हो जाएगा 161, जबकि ये जो है ये अमाउंट ये 1,61,000। आप इसको नजदीक में पढ़ोगे तो 1,61,000 पढ़ोगे, तो आप देखोगे कुछ नहीं है इसके आगे 2 जीरो 3 सॉरी 1,61,000 है, 161, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 1,00,000। तो आपका डायरेक्ट आंसर यहां से निकल के आ जाएगा 1,00,000 जब आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ध्यान ये रखना कि 10% से 5 साल की जो रेट रहती है वो 61% होती है। मैं 10% से एक बार रेट लिखवा देता हूं, बहुत जरूरी डाटा है। देखिए, अगर आप टॉप 10 पोस्टों पे आना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए। 10% से मेरे प्यारे बच्चों अगर टाइम 1 साल है तो 1 साल में तो रेट 10% रहेगी। 2 साल है तो 2 साल में फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 21% हो जाती है। अगर 3 साल है मेरे बच्चे तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% हो जाती है, लगभग रखा करो यार। अगर 4 साल है तो मेरे प्यारे बच्चों 46.41% होती, आप लगभग रखिए, मतलब मेरी तरह एक्यूरेट मत करिए, 46.41%। और मेरे बच्चे अगर 5 साल है तो रेट याद रखिए कितनी, 61% लगभग। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, अगर रेट 10% है तो ध्यान रखिए 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 10 होगा, 2 साल में 21 होगा, 3 साल में 33 होगा, 4 साल में 46 होगा, 5 साल में 61 होगा। लगभग लगभग याद रखिए, आपकी बात बन जाएगी यहां से, हाँ है ना। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, एक बात यह भी ध्यान रखिएगा इस सवाल में कि 11 की जो पावर होती है ना 5, ये भी बड़ी विचित्र है, इस पे भी बहुत सारे डाटा काम आते हैं। ये 1,61,051 होती है, 11 की पावर 5 होती है 1,61,051, हाँ है ना। इस डाटा को भी भूलिएगा नहीं। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे थे तो इस सवाल में सीधा ये भी इस्तेमाल कर सकते थे कि सर रेट 10% है तो कोई धन 10 से 11 हुआ होगा, और अगर 5 साल की बात हो रही तो 10 की पावर 5 से 11 की पावर 5 हुआ होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है। देखिए, सिलेक्शन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। अगर आपके पास ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है तो आपका सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन मींस इट इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन, सो मेक इट कलेक्ट। तो 11 की पावर 5 ही होता है 1,61,051, तो भैया आंसर आएगा 10 की पावर 5, दैट इज 1,00,000। तो इस बात को ध्यान रखिए। दो चीजें मैंने यहां बताया, एक 11 की पावर 5 मैंने आपको यहां बताया, एक मैंने कहा कि 10 की पावर से आपको रेट ध्यान रखना है। 5 साल का बहुत काम का डाटा है ना। चलिए बताइए, 11 की पावर 1 क्या रहता है साहब, 11। 11 की पावर 2 क्या रहता है, 121। देखिए, टीचर में और यूट्यूबर में यही फर्क है। टीचर को पता है कि नजदीक नजदीक की सारी चीजें बच्चे को पता होनी चाहिए, 1331। 11 की पावर 4 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होगा 14,641। 11 की पावर 5 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा 1,61,051। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई भी चीज याद लगातार रखनी है तो उसका एक ही समाधान है, कॉपी में लिखिए मेन पेजेस पे और उसको 2-3 बार देख लीजिए, आपकी नजरों में आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चे, टीचर और यूट्यूबर में यही फर्क है। एक चीज समझाएंगे वही आप देखेंगे कि आने वाले बहुत सारे सवालों में इस्तेमाल हो रही है। मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि जोनाथन करके एक आदमी है, उसने कोई पैसा आज से 3 साल पहले उधार लिया 5 साल के टाइम के लिए। कहता 5 साल के लिए पैसा उधार लिया है, कब लिया, आज से 3 साल पहले पैसा लिया, लिया 5 साल के लिए है, 10% की रेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा, आप सिर्फ इतनी लाइन पढ़िए कि भाई जोनाथन ने पैसा उधार लिया है 3 साल पहले, एगो 3 साल पहले पैसा उधार लिया 10% की रेट से, कंपाउंडेड एनुअली होगा फॉर ए 5 ईयर पीरियड। कहता 5 साल के लिए पैसा उधार लिया जोनाथन ने, 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि उधार ली थी। बस यहां तक आई।
तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल 10 की पावर 5 होगा। भाई 10% की फ्रैक्शन 1/10 हुआ, यानी हर साल 10 से 11 धन होगा। तो अमाउंट जो होगा वो 11 की पावर 5 होगा। यानी अगर टाइम पीरियड 5 साल है मेरे बच्चे, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो यही होगा। अब कह रहा है कि भाई हुआ क्या कि 5 साल के एंड में अगर वो पैसा देगा तो उसे 1,61,000 रुपए, 1,61,051 रुपए देने होंगे। अवधि के अंत में, यानी 5वें साल के एंड में अगर उसको पैसा देना है तो 1,61,051 रुपए देना है। यानी जो अमाउंट बन रहा है एक्चुअल में वो 1,61,051 रुपए बन रहा है। मेरे बच्चे, मैंने अभी एक बात समझाई कि 11 की पावर 5 ही 1,61,051 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। अब अगली लाइन में कह रहा है कि अगर मान लीजिए वो ये जो आदमी है जोनाथन, वो पूर्व भुगतान करना चाहता है, यानी पहले भुगतान करना चाहता है और पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं, कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा अगर वो पहले पैसे देना चाह रहा है। तो कहता है अगर वो आज अपना कर्जा चुकाने का फैसला ले, जिसके साथ उसने अपना कर्ज चुकाने का फैसला किया कि भाई अगर आज वो अपना कर्जा चुकाता है तो उसे कितना पैसा देना होगा। तो मेरे बच्चे, उसने कर्जा लिया कब था? आज से 3 साल पहले, और आज चुकाना चाह रहा है तो भैया 10% की रेट से तो 1/10 बना, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो 3 साल में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 अनुपात 11 की पावर 3। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा जी ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखिए, है तो ये भी वही प्रिंसिपल है, ये भी वही प्रिंसिपल, दोनों ही की चीज है। यानी अगर 3 साल पहले इतना पैसा उधार लिया गया था तो आज चुकाना है तो इतना चुकाना होगा, और 5 साल की बात हो तो 5 मतलब प्रिंसिपल इतना है तो चुकाना उसे इतना होगा। जबकि सवाल यही कह रहा है कि भाई जो पैसा उसे 5 साल बाद चुकाना है वो तो इतना है, लेकिन अगर वो 3 साल बाद ही उस पैसे को चुकाना चाहे तो कितना देगा? तो पैसा तो दोनों जगह सेम होगा, तो रेशियो में भी सेम करो धन को। तो सेम करने के लिए यहां 10 की पावर 5 है तो किससे गुना करें? 10 की पावर 2 से। तो 10 की पावर 2 से इधर गुना किया तो 10 की पावर 2 से यहां पे भी गुना करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि उसे जो पैसा चुकाना होगा ना 3 साल बाद, वो इतना चुकाना होगा। 11 की पावर 3 क्या लिखवाया था? 1331, और 10 की पावर 2 100, यानी उसे 3 साल बाद जो पैसा देना होगा वो 1331 के बाद 2 जीरो वाला पैसा देना। एक एक चीज बहुत जरूरी है। देखिए पीछे मैं लिखवा के आया हूं, 11 की पावर 1 11, 11 की पावर 2 121, 11 की पावर 3 1331, 11 की पावर 4 14,641, 11 की पावर 5 1,61,051। एक एक चीज अपने आप में बहुत वैल्यू रखती है, एक एक चीज की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू है। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? बहुत बढ़िया। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है विपुल तथा मनीष ने 15,000 रुपए और 20,000 रुपए की राशियों को इन्वेस्ट किया है 20% रेट पे और 30% रेट पे। तो कहता है कि यार ये बताओ 3 साल बाद इन्होंने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 मींस का क्वेश्चन है। देखिए यार, 15,000 और 20,000 प्रिंसिपल सिंपल है और रेट सिंपल है, और मैंने आपको ये कहा था जब प्रिंसिपल और रेट सिंपल हो, कैलकुलेट करना आसान हो, तो पास्कल टेक दिया करो लेके। पास्कल रूल टेकोगे तो 3 साल में रहता है 3 3 1। बिल्कुल। अगर मेरे बच्चे मैंने प्रिंसिपल 15,000 टेक लिया हुआ मन में ही लिखना नहीं है, तो 15,000 का 20% कितना बना? 15 दूनी 30, 3,000, 3,000 का 20% 600, 600 का 20% 120, सीधा सीधा 20 छिके 120, 20 तिया 6। अब 3 साल का निकालेंगे तो 3 तिया 9,000, बिल्कुल ठीक है। 3 छिंग 18, 1,800, और भैया इसे करेंगे तो 120, जोड़ोगे तो ये आएगा 920, 10,920। ये तो है पहले वाले पैसे पे इंटरेस्ट। अब दूसरे वाले पैसे पे इंटरेस्ट निकालते हैं 20,000 पे। तो 20,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%, तो 20,000 का 30% हुआ 6,000, 6,000 का 30% हुआ 1,800, 1,800 का 30% हुआ 540। आपने कहा जी सेट है मामला। अब मेरे बच्चे इसको भी जोड़ते हैं। 6 का 3 किया 18,000, बिल्कुल ठीक है 18,000। फिर 18 का 3,000 किया, 1,800 का 3 गुना किया 5,400। अब देखो मोटा मोटी आपको यहां से चीजें समझ में आनी अब शुरू हो जाएंगी। और 540 अलग से, अगर इन्हें ही आप जोड़ें तो जीरो आया,
2 आया, 9 और 4 13 का 3 आया, 8 5 13 और 1 14 आया, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 34,320 तो यहीं आ गया और अभी 540 अलग जोड़ना है। तो 34,000 से बड़ा आंसर होगा। तो 34,000 से बड़ा ना ये है, ना ये है, ना ये, तो ऑप्शन डी डायरेक्ट होगा। यानी आधा ही इंटरेस्ट यहां तक निकालोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आंसर 34,000 से बढ़ा जाने लगा। पहला तरीका ही है। दूसरा तरीका यह है कि मैं इनके प्रिंसिपल का रेशियो लूं, रेट कैलकुलेट कर लूं। हाँ है ना, वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल सिंपल था तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, लेकिन फिर भी रेट कैलकुलेट करनी सीख लेते हैं। देखिए अगर टाइम 3 साल है तो पास्कल बताता है 3-3-1 का नियम, बिल्कुल ठीक ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% अगर रेट होगी तो प्रिंसिपल 100 मान लेता हूं। तो 100 का 20% 20, 20 का 20% 4, 4 का 20% मारो गोली, बहुत छोटा हो जाएगा पॉइंट होगा, हमें नजदीक पकड़ना है, वैसे पकड़ना है तो 20 चौक 80 0.8 आएगा। 20 थी 60 आया, 3 चौक 12 आया और 0.8 अलग से, यानी मेरे प्यारे बच्चों 20% से ना फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में बैठेगी लगभग 73%, 72.8 यानी 73%। वहीं अगर 30% पे जाओगे तो प्रिंसिपल लेना 100, तो 100 का 30% 30, 30 का 30% 9 और 9 का 30% 0.27। तो जोड़ोगे तो 30 या 90, 9 27, 27 और 90 117, यानी लगभग मैं कह सकता हूं कि 30% होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 117 के नजदीक रेट बनेगी। तो आप जल्दी जल्दी से रेट, टोटल ओवरऑल रेट परसेंट भी कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं और सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है एसएससी सीपीओ एसआई 2019 का। सवाल बहुत प्यारा है, पहले पढ़ के समझाता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई 2,40,000 रुपए लोन के रूप में लिए गए 3 सालों के लिए। कहता है शुरुआत में रेट डिसाइड हुई 12.5%, बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बट कह रहा है पहले साल के एंड में द इंटरेस्ट रेट इज रिवाइज्ड। कहता है इंटरेस्ट की जो रेट है वो रिवाइज कर दी गई। रिवाइज कर दी गई मतलब उसको बदल के नई रेट डाल दी गई। तो पहले साल तो मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा 12.5%, लेकिन उसके बाद अगले 2 सालों तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रहा। तो कह रहा है कि भाई तीसरे साल के आखिर में कितना पैसा चुकाया गया ये कुल मिला के आपको बताना है। देखिए मेरे बच्चे, कुल मिला के कहानी ये है कि पहले साल रेट है 12.5, दूसरे साल है 12 और तीसरे साल है 12%। अब हम इसे कितने कितनों तरीके से आपके दिमाग में चीजें आती हैं उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है कि सर सक्सेसिव लगाते हैं, 12.5% की फ्रैक्शन बनी 1/8, तो हम कहेंगे जी पहले साल कोई धन 8 से 9 चाहिए, 9 हो गया। और हमारे इसके पीछे लगाने का एक उद्देश्य ये भी है कि सर कहानी ये है कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अमाउंट, तो सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी चीज 12.5 ना, उसके बाद थी रेट 12%, 12% की फ्रैक्शन निकालेंगे सर, 4% 1/25 होता है, 12% हुआ 3/25। इसका मतलब सर 25 से पहले साल कोई धन 28 बना, दूसरे साल फिर 25 से 28 बना मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 साल में ये कैलकुलेशन बैठी है। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो प्रिंसिपल आ गया 25 गुना 25, 625 गुना 8 आया 5,000। तो मूलधन आया मेरे प्यारे बच्चों 5,000 रुपए, 5,000 यूनिट माफ करिए, और अमाउंट आया 28 गुना 28 784 गुना में 9। या आप और समझदारी करते तो यहां काट पीट भी सकते हैं, जिससे कटता। मैं कह रहा हूं जैसे भी आपने किया कर लिया, बहुत बढ़िया चीज है। अब प्रिंसिपल रिप्रेजेंट कर रहा है 2,40,000, तो 5,000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2,40,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 5,000, और हमें चाहिए अमाउंट, अमाउंट की वैल्यू आई 784 गुना 9। आपने कहा जी ठीक बात है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 48 आया, 48 को गुना करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम तो ये कि मैं यूनिट डिजिट पकड़ूं, तो 8 चौक 32, 2 आया, 2 नीम 18, 8 आया, तो यूनिट डिजिट मेरा 8 आना चाहिए। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता और ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ज्ञान मुझे ये आया कि मैं डिजिटल सम अप्लाई करूं, लेकिन जैसे ही मैंने डिजिटल सम अप्लाई करने का सोचा तो मैंने देखा यहाँ 9 है, तो जो भी करूंगा तो डिजिटल सम 0 आएगा। इन दोनों ऑप्शन में डिजिटल सम देखते हैं, तो 6 और 3 9 हो गया, 8 और 3 8, 8 या 24 3 27, ये 0 आ गया, सेट है। यहाँ देखें तो भैया 6 3 9 हो गया, 4 4 8 2 10 8 18, ये भी मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही सवालों का डिजिटल सम सेम आ गया, COD का। अब सवाल को आप डिजिटल सम से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते।
अब आपके पास एक ही तरीका है कि आप 48 को 784 से गुना करें, फिर जो है उसे 9 से गुना करें, फिर आप एग्जैक्ट आंसर की तरफ पहुंचेंगे। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका, आप इस कैलकुलेशन को और छोटा बनाते हैं कि भाई 4 दूनी 8, 4 साते 28, फिर 2 से काटते 2 14 28, तो उस केस में यहां आ जाता केवल 25, 25 625, और यहां आ जाता 14 7 98 गुना 9। लेकिन कुल मिला के मोटा मोटी बात वही है कि कैलकुलेशन एज इट इज खड़ी पाती, आपको कुछ और नहीं होता, यानी कैलकुलेशन सवाल में खड़ी है। पहला तरीका ये। अब यहां आके आप फंस गए और यहां मिनिमम है, आप कम से कम 20 सेकंड ले जाएंगे कैलकुलेशन निपटाने में। आपने कहा बिल्कुल ठीक चीज है। और क्या कर सकते थे मेरे बच्चे? मैं हमेशा ही कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चैप्टर में अप्रोक्सीमेशन लेना पसंद करता हूं, या अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना पसंद करता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास में समझाऊंगा तो मैं चारों पांचों मेथड अप्लाई करके सिखाता हूं। देखिए यार, मुझे ये बात पता है कि भाई पहले साल रेट है 12.5, अगले साल रेट है 12, उससे अगले साल रेट है 12। मैं कह रहा हूं कि यार अगर मैं तीनों ही साल रेट 12% ले लूं तो क्या कोई नुकसान है? नहीं। अगर तीनों ही साल रेट 12% ले लेता हूं तो प्रिंसिपल मान लेता हूं 100, तो 3 साल का पास्कल रूल है 3 3 1, बिल्कुल है। तो मेरे बच्चों अब एक बात बताना, 100 यूनिट प्रिंसिपल है तो पहले साल 12% 12 बना, दूसरे साल 12 12 144 बना, तीसरे साल 12 का क्यूब 1728 बना। आप जानते हैं या 2 था या 4 पे आना, तो डेसिमल यहां आएगा। आपने कहा ठीक है सर, हम बहुत पढ़ चुके हैं कि इसकी जरूरत है ही नहीं लेने की, बस यहीं से निकालो। 12 तीय 36 तो ये बना, और यहाँ 14 तीय 42 करेंगे 4.2 ये बना, यानी 12% से फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनती है वो लगभग 40.2% बनती है। यानी तीनों साल मेरे प्यारे बच्चों अगर रेट 12% रहती तो मेरी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बननी थी वो 40.2% से थोड़ी ही ऊपर बननी थी। अब हमें ये देखना है कि यार एक्चुअल में जो हमारा परसेंटेज है वो पहले साल जो रेट थी वो 12.5% थी, यानी 12 नहीं थी, 12.5% के हिसाब से हमें चीजें करनी थी। हाँ है ना? और पास्कल रूल आप तभी अप्लाई करेंगे जब तीनों साल की रेट सेम हो। अगर तीनों साल की रेट डिफरेंट है तो आप पास्कल रूल अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 3 3 1 वाला फंडा गलत हो जाता वहां पे, है ना? लेकिन एक मोटा माटी अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि भाई 0.5% का डिफरेंस है, तो कुल मिला के बहुत हद करूंगा ना तो ये अप्रोक्सीमेशन लेके जाऊंगा तो 41% के आसपास फाइनल रेट बैठेगी। इससे बहुत ज्यादा नहीं जाएगी और इससे बहुत कम भी नहीं होगी। 41.1 या 39.9 क्या, इतना ही गैप मारेगी। हाँ जी। अगर मैं ये 0.1 और मुझे ये भी पता है कि मेरी ये वाली भी छूटी हुई थी, है ना, तो मेरा लगभग लगभग परसेंट 41% आंसर आना चाहिए। अब मेरे बच्चे, अगर मैं इतनी बात से तैयार हूं तो मैं ये एक चीज तो ये कह सकता हूं, भाई अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन खुले हुए कि सर प्रिंसिपल है मेरा 2,40,000, बिल्कुल। अब ये तो है मेरे प्यारे बच्चों मेरा प्रिंसिपल। अब मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे दो हैं, पहला 40% और फिर 1%, क्योंकि 41% कैलकुलेट करना है तो 40 और 1% कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल सही है। तो बेटा 40% कैलकुलेट करना है तो 40% का मतलब एक जीरो कट गई। भाई 40% का मतलब क्या हुआ? 4/10, यानी एक जीरो कट गई। इस 24,000 को 4 से गुना करेंगे तो यह आएगा मेरे बच्चे 96,000। अरे ढक्कनो एक बात बताओ, 40% की मोटा मोटी फ्रैक्शन 4/10 हो गई, ये सबको पता है। तो 4/10 कर दिया तो एक जीरो कट गई, बचा कितना? 24,000। 24,000 को 4 से गुना किया 96,000। अब 1% भी लेना है तो भाई 2,40,000 का 1% कितना होगा? 2400। ये 2400 और ले लेता हूं तो यही तो बनेगा अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस 41%, 0, 0, 4, 6 2 8, नोट 4 13, 2 1 3, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो मोटे मोटी 3,38,400 के आसपास होगा। 3,38,400 के आसपास, ये तो दूर दूर तक नहीं है, ये भी दूर दूर तक नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी है जो मेरा 3,38,400 के कहीं नजदीक में बैठता है। देखिए, जब जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो हमें कोशिश करनी हर सवाल को 10 सेकंड में क्रैक करें। 10 सेकंड में क्रैक करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेशन की समझ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। 12% पे अगर ध्यान दोगे तो हमने पीछे भी सवाल किया था, एक सवाल जहां मैंने बताया था कि 12% से फाइनल रेट जो बैठती है आपकी, वो बैठती है लगभग 40.2 के आसपास। और ये कैलकुलेशन जो ये चीजें हम कर रहे हैं ना, इसी पे हमें वर्क करते रहना चाहिए। कहा गया पता नहीं, पीछे मैंने कहीं कराया था 40.2%, पता नहीं, ये रहा। नहीं, ये 7.7% पे था। 12% पे भी एक सवाल मैंने कराया, पीछे कहाँ कराया?
तो कुल मिला के मतलब ये है कि भाई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो समझा रहा हूं, बड़ी आसान सी चीज है। कि आप ध्यान भी रखिए कि अगर रेट 12% रहती है तो हम अप्रोक्सीमेशन में लगभग 40.2% पे पहुंच जाते हैं। अगर पहले साल में रेट 12.5 थी तो हमने थोड़ा बढ़ा लिया, 41 कर दिया उसको और आंसर निकाल दिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अप्रोक्सीमेशन पे ही लेके जा रहा हूँ। सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, उस पे 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% 5% है। तो 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा अगर प्रिंसिपल दे रखा है? तो भैया 4% और 5% से फाइनल रेट निकालना आता है साहब। क्या होगा? 4 और 5 9, 5 चौक 20, यानी लगभग 9.2%। लेकिन ऑप्शन इतने जबरदस्त हैं और दूर दूर दे रखे हैं कि सोचो 9.2% इंटरेस्ट की जगह अगर मैं 10% भी इंटरेस्ट ले लूं तो 25,000 का 10% होगा 2500। तो 25,000 में 2500 जोड़ूंगा तो 27,500, यानी 10% भी अगर मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट होता तो भी मेरा आंसर 27,500 होता। ये 27,500 से गलत ऊपर है, ये गलत है। या तो ये होगा, ये होगा। लेकिन अब मेरे बच्चों ये 10% से थोड़ा ही छोटा है, तो आंसर 27,500 से थोड़ा ही छोटा होगा, वो बी ही है, क्योंकि ज्यादा छोटा है। तो अप्रोक्सीमेशन जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट में, अर्थमेटिक में हर सवाल में लगाना नहीं सीखेंगे ना आप, केवल इसी चैप्टर में नहीं, हर जगह लगेगा। भाई मैं कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन पेपर का आया हुआ मात्र 10 से 15 सेकंड में हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जिसके अंदर पढ़ने का भी समय, सब कुछ समय, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की चीजें ज्ञान होना चाहिए जो अप्रोक्सीमेशन से निकलती है। अब जैसे इस सवाल पे आते हैं, ये एसएससी सीजीएल 2017 टायर 1 का क्वेश्चन है। जो जो सवाल थोड़े भी कैलकुलेटिव है वही मैंने लिए, जो सीधे सीधे पैटर्न पे सेट हो रहा है मैंने एक क्वेश्चन नहीं उठाया। कह रहा है जी 3 साल है, 4%, 5% और 6%। देखिए बहुत सारे बावले क्या करेंगे, 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो भाई पहले साल 25 से कोई धन 26 हुआ। दूसरे साल रेट है 5%, 1/20 तो 20 से 21 हुआ। तीसरे साल 6% तो 50 से 53 हुआ। अब कैलकुलेशन में फंसे रह जाएंगे और उनसे होगी ही नहीं कैलकुलेशन, टाइम खराब कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि ये सब करो ही मत, एक छोटी छोटी मोटी समझ पे जाओ। क्या? कि भाई पहले साल रेट है 4%, दूसरे साल रेट है 5%, तीसरे साल रेट है 6%। यही है सर। अब मैं कह रहा हूं यार कि भाई सिंपल इंटरेस्ट भी अगर मैं इन तीनों का निकालूंगा तो कितना बनेगा? 6 5 11 और 4 15%। सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा मेरे बच्चे 15%। हाँ है ना? और अगर मुझे कंपाउंड पे जाना है तो पहले 2 को कैलकुलेट करूंगा, 4 और 5 9, 4 5 20, 9.2%। फिर अब 6 के साथ कैलकुलेट करूंगा तो 9 और 6 15.2, तो ये हो गया, और 9 6 54 जोड़ूंगा तो लगभग 15.67% के आसपास मेरा आंसर आएगा, यानी 15.7% मेरी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब अमाउंट 4630 है, तो और मेरे प्यारे बच्चों रेट भी 3 साल की 4 5 6, तो प्रिंसिपल इससे तो बहुत कम होगा। ये तो माशाल्लाह ज्यादा दे रखा है, इसलिए काट दो। ये भी ज्यादा दे रखा है, ये नजदीक ही नहीं है। आप देख रहे हो ना, 4500 बहुत नजदीक आ गया, मतलब ही नहीं है वो वाला। यानी या तो आंसर सी होगा या डी होगा। अब जो भी है आपकी फाइनल रेट जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बैठेगी लगभग 15 या 16% बैठेगी, है ना? अब मेरे बच्चे मैं कहूं कि इसका 16% निकालो, कितना होगा? तो सर 4000 का 16%, 16 चौको 64, 640 बैठेगा। तो देखो 4000 में 640 जोड़ते ही क्या आ जाएगा? ये आंसर बिल्कुल आ जाएगा, दन दनाते आ जाएगा, आंसर सी हो गया। टेंशन ही नहीं है सवाल में कुछ करने की। आप कहें इसमें, अरे बाबू इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3500 का 16% लेके जोड़ोगे तो इतना आएगा ही नहीं, क्योंकि 4000 का 16% लेके जोड़ रहे हो तब आ रहा है। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की समझ रखो, उसी पे आंसर आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एसएससी के इतिहास में सबसे नजदीकी क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट है, टाइम टेकन है, उस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। पहले सवाल समझते हैं। सवाल में कह रहा है यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट है वो 2 सही 1/2% यानी 2.5% रेट है, और ये रेट ध्यान रखना पर एनम होती वार्षिक, लेकिन कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। टाइम दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 18 महीने, 18 महीने का मतलब 1.5 साल हुआ।
अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं अगर प्रेम प्यार से इस सवाल को समझाऊं तो ये कहूंगा कि भाई प्रिंसिपल आपको निकालना है, अमाउंट आपको दे रखा है 9,826, आपने कहा ओके रिपोर्ट है 9,826 है, और मेरे प्यारे बच्चों जो रेट है ना वो है 2.5%, लेकिन 2.5% जो रेट है ना मेरे बच्चे वो है पर एनम पे कैलकुलेट हो, तब कंपाउंडेड एनुअली हो। हमारी के रेट कैलकुलेट होगी अब हाफ ईयरली, तो रेट आधी करेंगे, तो दो का आधा एक और आधे का आधा सवा, मतलब 0.25, तो रेट आएगी 1.25%। देसी भाषा में बोलें तो 1:1/4% पर हाफ ईयरली। और टाइम की अगर बात करें तो मेरे बच्चे 18 महीने हैं, तो हाफ ईयरली में क्या होता है, 6 महीने के, 6 6 6 6, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हाफ ईयरली जब कैलकुलेट करोगे तो टाइम हो जाएगा आपका 1 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है हाफ ईयर। अब मेरे प्यारे बच्चों सारा खेल शुरू होता है कैलकुलेशन का, दिमाग का। ये सवाल है एसएससी सीएचएसएल 2023। मैंने इससे बढ़िया सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में, या ऐसे बढ़िया सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत कम देखे हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन की माँ बहन एक रखी, बिल्कुल नजदीक पहुंचा रखा है। मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं वो सारे के सारे वो अमृत है डिस्कस कर रहा हूं, क्रीम डिस्कस कर रहा हूं, जो आपके पेपर में आए हुए सवाल। बेसिक सवाल तो आपने कर ही लिए होंगे। देखिए, अगर आपको टॉप सिलेक्शन लेना है, टॉप रैंक निकालनी है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जिन पे दम मारना होगा, तभी आप पहुंच पाएंगे। आइए अब दोस्त, अब कहानी ये है, अगर मैं बेसिक स्टूडेंट हूंगा तो इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा, और फ्रैक्शन बनाऊंगा तो भैया 4 एकम 4 और एक 5/4% की निकालना हो, तो मैं कह रहा हूं इसका 5%, 4 गुना करोगे तो 4 एकम 4 और एक 5%, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहेंगे जी 1/20। तो ध्यान से देखोगे तो यह इसका 1/4 है, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/80। टाइम 3 हाफ ईयर है, तो मतलब पहले हाफ ईयर में 80 से 81 हुआ, दूसरे हाफ ईयर में फिर 80 से 81 हुआ, तीसरे में फिर, तो 3 हाफ ईयर में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 80:81। This would be, my dear student, is your principal, and this would be, my dear student, is your amount. Now the discussion point is that कि अमाउंट आपको दे रखी है 81/3, 81 दे रखा है 9,826, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी बटे 81/3, तो कह रहा है 80/3 बताइए क्या होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल का उत्तर होगा। लेकिन समस्या यहां ये है कि इसका जो भी आंसर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आंसर होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल में। जब जब मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल में नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ जाए, तो आंख बंद करके यहां मान लीजिए कि ना तो आप यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, ना 10th डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, और ना ही डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्रवाई आप सवाल में नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करें, तो सर आंख बंद करके आपको इस सवाल को सोल्व करना पड़ेगा इन डिटेल। 81/3 निकालना पड़ेगा, फिर 80/3 निकालोगे, फिर गुना करोगे, भाग दोगे, तबाह हो जाओगे। जीवन में इस सवाल से छुटकारा नहीं पा पाओगे। और इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर इस तरीके से करेंगे तो बेटर है इस सवाल को छोड़ दिया जाए। फिर क्या किया जाए सर, देखिए, अगर आप सोच रहे हैं 81 की क्यूब निकालना मुश्किल नहीं है सर, आपने सिखाया हुआ है, कैलकुलेशन कैप्सूल आप हर बच्चे को अपने बैचेज में देते हैं, तो वहां सीखा हुआ है। तो 1 8 8 का और 64, 8/3 512, 64 का डबल 128, 8 का डबल 16। तो देखो 1 8 6 14 का चौको असल 1 1 और 1 2, 2 यहां ले आएंगे, 2 4 6। बहुत टाइम खपा दोगे यार, सिलेक्शन कब निकालोगे इस तरह से करोगे। और ये आपका नहीं, जितने भी यूट्यूब पर टीचर बने घूम रहे हैं उन सबकी हालात, उनकी औकात नहीं इस सवाल को समझा दें आपको। अब मेरे बच्चों बहुत दिमाग लगाओगे तब जाके इस सवाल को क्रैक कर पाओगे। तो मेरे स्टूडेंट हो तो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इन सारी चीजों को अब हटा रहा हूं। मेरे बच्चों ये बात तो हमें समझ में आ गई कि रेट जो है वो 1.25% है, यानी 1.25% है। और टाइम कितना है साहब, 3 साल है। 3 हाफ ईयर ले लो, 3 साल ले लो, 3 क्वार्टर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने प्रिंसिपल ले लिया 100 यूनिट, आपने कहा ठीक है। अब 3 साल में पास्कल रूल कहलाता है, 3 3 1 बिल्कुल कहलाता है सर। अब मेरे बच्चों एक बात बताना,
रेट है 1.25%, 1.25 का मतलब होता है 1.25%। तो 100 यूनिट का 1.25% होगा 1.25, इसमें तो दिक्कत ही नहीं क्योंकि 100 का कोई चीज परसेंटेज होता है, बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे 1.25 का 1.25% निकालोगे, 1.25 का 1.25% यानी 1.25 का 1.25% निकालोगे, वो क्या आएगा? तो आपको ये समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात को, कि देखो 2 अंकों पे दशमलव तो यहां आ गया, 2 अंकों पे दशमलव यहां है, और 2 अंकों को ये दुश्मन लेके बैठा हुआ, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें 6 अंकों पे दशमलव आएगा, 6 अंकों पे दशमलव आएगा। आपने कहा बात तो सही है सर। अगर बात सही है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1.25 को 1.25 से यानी 125 को 125 से गुना करोगे, मान लो यहाँ 100 लिखा होता या 200 भी लिखा होता, तो 200 को 200 से गुना करते तो 4, और उसके बाद 4 जीरो। लेकिन अंक चाहिए 1 2 3 4 5 6 अंक चाहिए, तो 1 2 3 4 5, एक अंक रह गया। यानी इसको गुना करोगे ना तो इसका लगभग आंसर आएगा 0.0, और यहां जाके समथिंग कुछ आएगा, 2 आए 3 आए, कुछ भी लिखा आएगा, लेकिन ये आएगा 0.00 की समथिंग कुछ आएगा। आपने कहा ठीक है, ये बात लिखने की नहीं थी, समझते हैं। जब ये 0.00 की बात हो रही है, 0 समथिंग आएगा, तो इससे आगे तो जाना ही बेवकूफी है, मैं तो यहां तक भी नहीं लेके जाऊंगा। अब फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1.25 का 3 गुना करोगे तो ये आएगा 375, भाई 25 3 75, 3 एकम 3, और इसका गुना करोगे तो सर कुछ भी कर लोगे तो यही कुछ हारोगे, 5 6 कुछ लेके आओगे, गुना करोगे इसे, 3 3 9 करो, कुछ भी करोगे, है ना। तो मेरे हिसाब से इसका जो अप्रोक्सीमेशन आंसर मुझे देना चाहिए वो लगभग 3.8% में दे रहा हूं। भाई 75 में 5 जोड़ा 80 आ गया, हाँ है ना। यानी इसकी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बैठेगी वो लगभग 3.8% बैठेगी। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब जो भी मेरे ऑप्शन है, मेरा जो आंसर निकलेगा वो 3.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करने वाला होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, समस्या कहां है उस बात पे आते हैं। समस्या ये है कि ये तो निर्धारित है कि अमाउंट 9,826 चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल जो बैठी है वो 3.8% बैठी है, ये भी तय है। अब मैं तो क्या करता था, अप्रोक्सीमेशन का खेल खिलाता था और कहता था कि मान लो 4% और फिर उसके हिसाब से सोल्व कर लो। लेकिन बाबू, ओ मेरे बाबू, अब ध्यान दो, मेरी बात को समझो यार, 9,444 है, 9,466 है, यानी गैप ही मात्र 22 का है, बहुत ज्यादा गैप ही नहीं है, बहुत ज्यादा गैप ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा सर हाँ गैप तो नहीं है, गैप तो सर नहीं है, ये बात तो आपने ठीक कही, गैप नहीं है सर। तो जब बहुत ज्यादा गैप नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तय मानिए कि आपको बहुत नजदीक से आंसर ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको डेसिमल की समझ होगी उसके थ्रू भी लेके आऊंगा। तो सर क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि मुझे कौन कौन सा ऑप्शन नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा 3.8%। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ये है लगभग 9500, ये है लगभग 9400। आपने कहा हाँ सर 9400 है, तो इन दोनों की छटनी तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। फंसेंगे तो यहां फंस रहे हैं भाई, अगर मैं इसे 9400 ले लूं, 9392 में 8 ही तो बढ़ा रहा हूं, तो 9400 ले लूं, तो 9400 का 3.8% निकालना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है भाई। 9400 का 1% कितना होता है? 94, बिल्कुल ठीक है, 9400 का 1% होता है 94। अगर मैं 3% कह रहा हूं, मैं 3 की जगह 4% ले लेता हूं, 3.8 को लगभग 4 ले लेता हूं, 4 चौक 16, 4 नीम 36 और 1 37, जोड़ूंगा तो ये बैठेगा 9776, 9776। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 9400 लूंगा ना और 4% भी रेट ले लूं, तब भी मैं अपने अमाउंट तक नहीं पहुंच पाया। यानी ये तो तय है कि मेरा आंसर 9400 से बड़ा है। आप कहें 9500 पे क्यों नहीं चेक कर रहे? करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी समझ है तो। क्यों? क्योंकि 9500 का अगर आप 4% लेंगे, यानी 376 भी अगर मैं इसमें जोड़ूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरा आंसर बड़ा चला गया, 95 और 3 9876 चला गया, जबकि मेरी वैल्यू 9876 से बहुत कम है ना। तो मेरा ना 9400 बैठेगा ना 9500 बैठेगा, मेरा जो भी आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेशन इन्हीं के आसपास बैठेगा। अब इनमें क्या अप्रोक्सीमेट लेता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, 9450 ले लेता हूं। मैं एक और तरीका बता रहा हूं, घबराना नहीं, 9450 ले लेता हूं, इन दोनों में अप्रोक्सीमेट कर लेता हूं। यहां 9450 से छोटा है, 9450 से बड़ा है। मैं मान लेता हूं कि भाई 9450 मैंने ले लिया और मैंने 9450 का 3.8% निकालना था। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है।
सर एक बात हो, 9450 का 1% क्या होगा? सर वो होगा 94.5। हाँ सर मानते हैं। और मैं कह रहा हूं 0.1% क्या होगा? सर ये तो परसेंटेज में कति घोल रखा आपने, ये हो जाएगा 9.4। बिल्कुल है। तो मेरे बच्चे, मेरे को 3% लेना है तो 3 गुना करना है, तो 3×5 = 15, 3×4 = 12 और 1 13, 3×9 = 27 और 1 28। बिल्कुल ठीक है सर, यही बना। अगर मुझे 0.8 लेना है तो 0.1% ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे, 0.1% की लो है, तो मुझे 0.1 मतलब मुझे 0.8 चाहिए, यानी 8 गुना। तो 8×4 = 32, 8×3 = 72, 72 और 3 = 75। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो सर लगभग 75 रुपए के आसपास ये वैल्यू है। ठीक, जोड़ेंगे तो 5 5 डेसिमल तो हटाओ, तो 5×3 = 8, 8 और 5 = 13 और 7 = 20, हासिल 2, 4 2 6 और 2 8, यानी 9808 रुपए अमाउंट बनेगा अगर मैं 9450 लेता हूं। लेकिन मेरा अमाउंट है कितना? 9808 नहीं, 9826, यानी बड़ा है। तो मेरे बच्चे मुझे आंसर भी 9450 से बड़ा लेना है, और 9450 से छोटा है, ये 9450 से बड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। मेरा आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। ये तरीका इस सवाल को सटीक रूप से करने का। लेकिन आप लोग कहेंगे अरे बड़ी मुश्किल हो रही है कैलकुलेट करने। मेरे बच्चे यही तो प्रैक्टिस में बैच में कराता हूं। दूसरी चीज, एक लॉजिक और भी दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात तो समझते हैं क्या कि सर जब हम इस तरह से इस सवाल को डिटेल कर रहे थे, तो डिटेल करते करते कट गए रास्ते, तो आपने एक चीज नोटिस की कि बटे में 9 × 9 आ रहा है। भाई कैसी होता है 9 × 9? 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 आ रहा है। और एक चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1/9 जो होता है ना, वो हमेशा ही 0.11111 ये डेसिमल में लेके आता है, यानी डेसिमल के डिजिट सेम लेके आता है। मैं ये तुक्केबाजी बता रहा हूं। अगर आपको करेक्शन पे जाना है तो जो मैंने अभी बताया उस पे जाइए, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। ये 40 से 50 सेकंड लेगा, खूब हद करोगे तब। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो रखी है और आप मेरे से पढ़े हुए हैं, तो मुझे लगता है 10 से 15 सेकंड में आप इस सवाल को क्रैक कर देंगे, अगर आपकी अप्रोक्सीमेशन की चीजें तेज है, आप सेंस अच्छा करते हैं तो मैं यहां से ये देख सकता था कि मेरा जो भी आंसर होगा वो कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद डिजिट सेम लेके आना चाहिए। तो डेसिमल के बाद डिजिट सेम यहीं पे आने लग रहे थे, 5 5 6 6 6 6। हाँ है ना? ये महज तुक्केबाजी है, इसका बहुत कॉन्क्रीट लॉजिक मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये 9 का क्यूब है, मतलब 9 की पावर 6। हाँ है ना? डिजिटल सम आप अप्लाई कर नहीं सकते। अब बड़ा खेल ये बचता है कि आप इस रेट को कैलकुलेट करना जानते हैं कि नहीं जानते। यही सारा खेल है। देखिए 1.25% रेट तो आप डिटेल करें, शॉर्ट करें, हर किसी को निकालनी पड़ेगी। तो 100 का 1.25% सवा, अगर मैं सवा का 3 गुना भी करता तो 3.75। अब मुझे पता है सवा का 1.25% करूंगा तो 0.0 समथिंग आएगा, पॉइंट जीरो समथिंग आएगा। 3 से गुना भी करूंगा तो मैं 0.5 भी बढ़ाऊंगा, कुछ भी बढ़ाऊंगा, तो लगभग 3.8% पे मैं बैठूंगा वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेशन की समझ आपकी अगर जबरदस्त है तो आप जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। आप टॉप 10 पोस्ट में हमेशा ही सिलेक्शन लेते रहेंगे किसी भी एग्जाम के, मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके बेसिक इतने मजबूत नहीं हैं कि आप टॉप टॉप लेवल के क्वेश्चन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ मत करिए। आपके पास अगर समय है 1 महीने का, तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरा अरिथमेटिक का वीओडी बैच आता है, हर महीने रहता है। कैरेवल ऐप पे जाएंगे, कभी भी खरीदेंगे, मात्र 599 रुपए फीस में आपको अरिथमेटिक का वीओडी मिल जाएगा, जहां सारे अरिथमेटिक की कंप्लीट क्लास आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, सारे चैप्टर। और वहां से आप अपने सारे कॉन्सेप्ट मजबूत करिए, सारी चीजें मजबूत करिए। देन उसके बाद आप यहाँ पे चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस जब मैं करा रहा हूं, हर एक चैप्टर की इस तरह से डालूंगा आपको क्वेश्चन, टॉप टॉप क्वेश्चन, तो वहां से आपको देखने में समझने में मजा आएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एडवांस पे काम करना चाहते हैं तो उसकी वीओडी है। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक और एडवांस दोनों बैचेस की वीओडी एक साथ लेना चाहते हैं तो वो फीस मात्र 999 रुपए है। कैरेवल ऐप को जाइए, डाउनलोड करिए, और 999 रुपए में मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों बैचेज आप वीओडी खरीद सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जब भी आपको मेरे प्यारे बच्चों बैच परचेज करना हो, तो आप कैरियर की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ हमेशा ही आपको डिस्काउंट प्राइस मिलता है, यानी जो ये प्राइस है डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलेगा। ऐप पे जाएंगे तो प्राइस ज़्यादा रहता है, इसलिए कैरेवल की वेबसाइट पे जाइए, www.carevel है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल बहुत बढ़िया सवाल में कह रहा है कि 62,500 रुपए को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया है 2 साल के लिए। कितने सालों के लिए? 2 वर्षों के लिए। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली। रेट है 8%। देखो यार दोस्तों, अब दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं। रेट 8% है तो हाफ ईयरली में रेट हो जाएगी 4%। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। और मेरे बच्चे 2 साल के अंदर कितने हाफ ईयर हो जाते हैं? तो आप कहेंगे सर 2 साल में हो जाते हैं 4 हाफ ईयर, क्योंकि रेट भी आधी होगी। रेट हो जाएगी अब 4% पर हाफ ईयर। और टाइम जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 2 साल था तो वो हो जाएगा 4 हाफ ईयर। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे पास्कल रूल से भी कर सकते हैं। कैसे? कि साहब 4 साल है तो 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा क्या होगा? 4, 6, 4, 1। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ प्रिंसिपल कितना है सर? 62,500 रुपए। तो करिए क्या कि 4% निकालेंगे। बिल्कुल साहब, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/25। तो 62,500 का 1/25 निकालेंगे तो 25, 25, 625, तो ये आएगा 2500। और 2500 का 1/25 निकालेंगे तो ये आएगा 100। और 100 का 1/25 निकालेंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 4। 25 चौक 100 होता है। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, बहुत माइन्यूट फर्क पड़ेगा। अब देखेंगे भाई, 4 को 2500 से गुना करेंगे 10,000 आएगा। 6 को 100 से गुना करेंगे 600 आएगा बाबू। और 4 को 4 से गुना करेंगे 16। यानी जो मेरा आंसर होगा वो 10,616 से ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा ही ज्यादा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10,616 के नजदीक मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन डी है। ये मेरा आंसर है। दूसरा तरीका था कि मैं 4% से 4 साल की या 4 हाफ ईयर की या 4 क्वार्टर की रेट निकालता। तो मैं ऐसे करता कि प्रिंसिपल 100 मान लेता तो 4 आता। 4 का 4% 16 यानी 0.16। फिर 16 का 4%, उतना आगे जाने की जरूरत नहीं, बस यहीं से कैलकुलेट करते। तो 4 को 4 से गुना करते 16 आता। और 6 को 16 छिक्के 96.96। यानी मेरा जो आंसर होता लगभग 17% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता। 4% हाफ ईयर की रेट से अगर मैं कैलकुलेट करूं, और 4 हाफ ईयर अगर मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो 17% मेरे प्यारे बच्चों मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। तो अब मैं ये भी काम कर सकता था कि भाई जो 62,500 है ना, इसका मुझे 17% निकालना है। तो 17% निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि इसका 10% क्या होगा सर? तो 10% होगा सर 6250। और 5% क्या होगा सर? इसका आधा होगा 3125 होगा। बिल्कुल ठीक है सर। 1% क्या होगा? 625 होगा। तो ये था 10%, ये था 2%, ना ये था, माफ करिए, 5%, 15 हो गया। अब बचा 2%। तो 1% की वैल्यू 625, तो 2% की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे 6 दूनी 1250। ये जोड़ देंगे तो ये लगभग 17% आंसर आएगा। 5, 5, 5, 10, 2, 12, 2 और 2, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 3, 9 और 1, 10। यानी 10,625 हमारा लगभग मेरे आंसर आ रहा था। और 10,625 के आसपास मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन डी है। तो हमें हर तरीके से अपनी समझ को विकसित करना है कि किस जगह कौन सा तरीका लगाएं। और ये सब अगर बहुत फास्ट कैलकुलेट करना है, ईमानदारी की सिर्फ कहने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, अगर सच मायने में आप इसे 1 सेकंड में खत्म करना चाहते हैं कैलकुलेशन को, तो आपको आंख बंद करके परसेंटेज में ये चीजें जो मैंने कराई उस पर दबा के प्रैक्टिस करिए, वहीं से स्पीड बनेगी, और कोई तरीका नहीं है। देखिए, आप और कुछ नहीं करते तो 62,500 का 17% निकालते तो परसेंटेज से 2 जीरो, 17×5 = 85, है ना। 17 दूनी 34 और 8 42, 17 छिंगे सॉरी 17 छिक्के 102, 102 और 4 106। आप ऐसे भी कर सकते थे, सीधा सीधा 17% भी निकल रहा था। तो मतलब कहने का यह है कि हमें दिक्कत नहीं कैलकुलेशन से, सबकी आसानी से हो जाएगी कैलकुलेशन। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है एसएससी सीपीओ 2022 का। ये क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2022 का। एसएससी सीपीओ 2022 के लिए मैं क्या कह रहा है कि भाई एक ग्राहक ने एक साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई को पैसा जमा किया। एक बार तो 1 जनवरी को मेरे बाबू पैसा जमा किया, और 1 जुलाई को पैसा किया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, 1 जनवरी को जो पैसा जमा किया है, और इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, कहता है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है, और रेट कितनी है? 20% है। रेट दे रखी है 20% पर हाफ ईयर।
रेट है मेरे प्यारे बच्चों 20% पर हाफ ईयर। तो रेट अगर 20% पर हाफ ईयर है तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, जो पैसा 1 जनवरी को आपने दिया है और साल के आखिर में आप पैसा लेने जाओगे तो उस पर कितने साल का ब्याज लोगे? 2 साल का। और हाफ ईयरली आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब 2 हाफ ईयर का ब्याज लोगे। तो 20% से 2 हाफ ईयर की इंटरेस्ट हो जाएगा 20 गुना 20/100। आप कहेंगे सर ये तो मूर्ख से मूर्ख बच्चे को याद है कि 44% इंटरेस्ट होगा। यानी यहां जो पैसा है कितना है भैया? वो 7600 रुपए। यहां 7600 रुपए पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 44% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया। और मेरे बच्चे जो 1 जुलाई को पैसा जमा हुआ है 7600 रुपए, इस पे तो पहले ही एक ही हाफ ईयर का ब्याज मिला, वो मिला 20%। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात मैं ये कह सकता हूं कि भैया टोटल 7600 रुपए पे, टोटल 7600 रुपए पे जो उसे इंटरेस्ट मिलना है वो मिलना है 44 और 20 64% का, 64% का इंटरेस्ट मिलना है। हाँ जी, और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। अब हम क्या करें? सर आप ये देखो कि अगर मान लीजिए यहां 7000 ले लूं, 7000 का 60% भी निकालूं तो 4200 के आसपास आंसर होगा। ये दूर दूर तक नहीं है, ये दूर दूर तक नहीं है, ये दूर दूर तक नहीं, उस रेंज में तो केवल एक ही है। यानी ऑप्शन इतना दूर दिया कि खेलना आपके लिए मजे वाली चीज होगी, आसानी से खेल सकते थे उस चीज के साथ। और ध्यान ये रहे कि कंपाउंड 20% जो रेट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयर की रेट दी हुई है, यानी चक्रवर्ती अर्धवार्षिक ब्याज दी हुई है 20%। ये नहीं कि 20% पर एनम, लिखा हुआ है कि हाफ ईयर की रेट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई 31,250 रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए, 12% पर एनम की रेट पे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हो रहा है हर 8 महीने के बाद। तो मेरे बच्चे हर 2 साल में, 2 साल में 24 महीने और 8 महीने से भाग दोगे तो टाइम हो गया 3, यानी 3 बार 8 महीने आएंगे। रेट 12% पर मंथ, यानी हर साल की रेट है 12%, यानी 12 महीने की रेट 12%। अगर 12 महीने की रेट 12% है तो 1 महीने की 1%, तो 8 महीने की रेट क्या होगी? 8%। तो रेट आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8%, टाइम हो गया 3। अब कह रहा भाई बता दो कि इंटरेस्ट कितना निकलेगा। 2 तरीके, पहला कि आप रेट ऑफ फाइनल इंटरेस्ट निकाल लें और उसके आधार पे सवाल सोल्व करें। जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 है, तो 3 साल में क्या फंडा होता है? 3-3-1 होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरे बाबू ये बताओ 100 का 8% 8 बना, 8 का 8% 64 यानी 0.64, और 8 का क्यूब होगा 512 करेंगे तो मेरे बच्चे 0.0512 बनेगा। तो इसको तो नजदीक भी मत भड़काओ, ये तो थोड़ा दूर रहता है, इस पे ध्यान ही मत दो। इनको देखो, 8 को 3 से गुना किया 24 आया, और 64 को 3 से गुना किया 192 आया, यानी 1.92 आया। मेरे प्यारे बच्चों 24 और 1 25.92, यानी मोटी मोटी बात करूं तो मैं ये कहता हूं लगभग लगभग 26% के आसपास आंसर आएगा। अगर 0.05 को भी जोड़ोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 25.97। भाई क्लास में इतनी समझ तो आपको तैयार कराई हुई है, 25.97%। हम ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 26%, कि भाई 26% पे कैलकुलेशन का गेम घुमा के देखते हैं। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ये 31,250, मैं 31,250 का 26% कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब सारा खेल यहां पे डिपेंड करता है कि हम कितने चतुर हैं या कितने ढक्कन हैं, सारी चीजें यहीं पे डिपेंड करेगी। मेरे बच्चों ये बताओ 31,250 का, अगर आप समझते हो, ये तो समझ में आ गई कहानियां। 31,250 का मेरे प्यारे बच्चों 10% क्या होगा? तो आप कहेंगे 3125। तो 20% क्या होगा? डबल हो जाएगा, तो 6,250। तो ये वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 20%। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, हम नाराज थोड़ी आपसे। अब मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं कि 1% क्या होगा? तो परसेंटेज में खूब दबा दबा के पढ़ा रखा आपको एक एक चीज, तो 1% हो जाएगा सर 312.5। भाई ये है ना, तो 2 पे डेसिमल यहां नहीं यहां लग जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब 1% की वैल्यू अगर 312.5 है तो 6% 6 गुना, तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, और 6 कम 6 और 1 7, और 6 3 18। जोड़ोगे भाई 5 5 7 12, 8 2 10 और 1 11, 6 1 7 और 1 8, यानी मेरा आंसर 8,125 से थोड़ा छोटा आएगा। 8,125 से थोड़ा छोटा, तो भैया 8,125 से थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो 8,125 से छोटा ये 156 बड़ा आ गया,
ये 106 बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ये 8016 और ज्यादा छोटा हो गया, तो आंसर आ गया 8116। अगर मेरे बाबू आप सब लोग इतने ढक्कन है कि आपको 26% निकालना नहीं आता, तो मेरे बाबू आंख बंद करके एक ही काम करो, परसेंटेज की क्लास खोल के देखो मेरी बैच में। वहां मैंने पूरे 5 दिन इन्हीं चीजों पे मेहनत कराई हुई है कि भाई कैसे ये फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। आओ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीज 26% कैलकुलेट करना, तो बाबू ये तो 25% कैलकुलेट करना तो आता है। हाँ सर 25% तो आता है। कैसे सर? 25% होता है 1/4, तो इसको 4 से भाग दे दोगे तो 25 आ जाएगा। 4 से भाग देते हैं, 4 7 28, बिल्कुल जी। बचा कितना? 3 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी लगभग 7812 तो हो गया 25%। ढक्कन 25% आ गया, तो 1% और निकाल दे। 1% क्या होगा? 312। 312 को जोड़ोगे, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 8 और 3 11, 7 और 1 8124 आ गया। बता कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। यानी 26% की वैल्यू 8124 के आसपास आएगी, और हमें 26 से छोटा उत्तर लेना था, क्योंकि हमारा आ रहा था 25.97, हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया था। तो इस वजह से मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 8116। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भैया रेट है 15%, टाइम है 2 साल, मान लीजिए बात, टाइम 2 साल है, रेट 15% है, और कहता है जो कैलकुलेशन है वो हर 8 महीने के आधार पर हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कि 15% जो रेट है वो पूरे साल की रेट है, 12 महीने की। आपको रेट चाहिए 8 महीने की, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 5 15, यानी रेट आ गई 10%। यानी सवाल में जो जानना चाह रहा है वो ये कि भाई रेट कितनी होगी, तो रेट होगी 10%। और 2 साल के अंदर टाइम कितना होता है? 24 महीने, 8 महीने से बांटेंगे तो 3, तो टाइम आ गया 3 और रेट आ गई 10%। वैसे तो मेरे बच्चे मैंने पीछे आपको बताया कि 10% से रट लीजिए वैल्यू। क्या रट लेना है सर? कि अगर 10% रेट है तो पहले साल रेट 10% बनेगा, दूसरे साल 21% बनेगा, तीसरे साल 33.31% बनेगा, 33.1% बनेगा, चौथे साल 46.41% बनेगा, और 5वें साल 61% बनेगा। मेरा कहना आपको यह है कि आप अंदाजा अंदाजा ले लो, उतने से भी आंसर निकल जाते हैं, है ना? तो मेरे बच्चे जैसे ही मैंने देखा कि भाई 10% से मुझे 3 टाइम के लिए निकालनी है, चाहे वो 3 हाफ ईयर हो, या चाहे 3 8 मंथ का हो, चाहे 3 एनुअली हो, लेकिन फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 33.1%। अब मुझे प्रिंसिपल दे रखा है 5500, तो मेरे बाबू 5500 का मुझे 33.1% वैल्यू निकालनी है। अगर मैं समझदार हूं तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दूर दूर है, आराम से मैं खेल सकता हूं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि 5500 का 10% क्या होगा? तो आप कहेंगे 550, तो 30% क्या होगा? 3 गुना, तो 55 3 होता है 165, यानी 1650 आ गया। ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 30% की, बहुत बढ़िया। मैं कहूं यार 1% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे 2 जीरो कटेंगे, यानी 55, तो 3 वैल्यू क्या होगी? 1600, मतलब 165, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 33%। जोड़ोगे 5 6 5 11, 6 1 7 1 8, 1815 के आसपास मेरा आंसर आएगा। अब 1815 के आसपास मेरे बच्चे ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। आप कहें क्यों? क्योंकि मेरा ये 33% बना, 30 और 3 33, अभी 1% की कहानी तो बचा रखी है ना, मैंने छिपा रखी है। तो मेरा आंसर जो आएगा 1815 से बड़ा आएगा, और वो बैठेगा 1820 के आसपास। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल 2020 टायर 2 का है। एसएससी सीजीएल 2020 टायर 2 का क्वेश्चन है। देखो यार, सवाल है एसएससी सीएचएसएल 2020 का, बहुत खूबसूरत सवाल है। कह रहा भैया 4000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया जी, लेकिन 4000 रुपये जो इन्वेस्ट किया वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली होने लग रहा है। हाफ ईयरली हो रहा है, रेट है 5%, ठीक है जी। दूसरे केस में कह रहा है कि भैया 2000 रुपये इन्वेस्ट किया है, लेकिन यहां रेट है 40%, और क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, दोनों ही हैं 1-1 साल के लिए। तो कहता है बताइए फाइनल में रेट ऑफ कंपाउंड क्या ना, फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? मेरे बच्चे, मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी देखेगा कि कितना दूर दूर है ऑप्शन, बहुत दूर दूर ऑप्शन है। अगर बहुत दूर दूर ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर काहे परेशान होना? कैसे कि भाई 4000 पे 5% की अगर रेट है, और मैं क्वार्टर ना हाफ ईयरली करूंगा, तो रेट हो जाएगी 2.5%। आप कहेंगे हाँ, और अगर रेट 2.5% है
तो 2 हाफ ईयर में कितना बन जाएगा, तो देखो प्रिंसिपल लो लो 100, प्रिंसिपल हो गया मेरे बच्चे 100, दो हाफ ईयर में करेंगे तो 2 1 में बांटेंगे, तो 100 का 2.5% होगा 2.5। अब बाबू ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो 2.5 का 2.5% लोगे 0.0 लंबा चला जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो 2.5 को 2 से गुना करोगे 5% ही लगभग बना। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर रेट 5% हो और हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग मेरा आंसर 5% रहता है, यानी रेट लगभग 5% रहती। आप कहें बढ़ तो जाएगी, लेकिन आपने बढ़ाई क्यों नहीं, एग्जैक्ट क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है और प्रिंसिपल छोटा सा है, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल नहीं पाएगा, इसलिए मेरी मर्जी थी। अगर मुझे एग्जैक्ट रेट निकालनी होती तो मैं कहता है 100 का 2.5% ये, फिर 2.5 का 2.5% निकालें 25 25 625, 625 निकालेंगे तो 0.0625 आएगा। तो अगर मुझे एग्जैक्ट रेट निकालनी है तो 2.5 का डबल 5 और फिर ये जोड़ता तो 0.0625%, ये बननी थी मेरे प्यारे बच्चों मेरी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन मैंने कहा कि ऑप्शन दूर दूर है, प्रिंसिपल छोटा सा है, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट मेरे सवाल पे क्रिएट नहीं करेगा, मैं 5% ले लेता हूं। और भैया यहां रेट है कितनी, 40%। क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हो तो रेट हो जाएगी 10%, और टाइम है 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मेरे बच्चे 10% से 4 क्वार्टर में रेट क्या हो जाती, 46.41%। यानी मोटा मोटी बात करें तो 40% इंटरेस्ट यहां बना। बहुत बढ़िया। अब बाबू देखिए, जो मूर्ख बच्चा होगा वो 4,000 का 5% निकालेगा, आएगा कितना 200, और 2,000 का 40% निकालेगा, 40 दूनी कितना होता है भैया, 40 दूनी होता है 92, 9200। अरे कहां परेशान हो रहे, 40 दूनी हुआ 920। अब इन्हें जोड़ेगा और आंसर निकाल लेगा 1120, कि भाई 1120 के बड़ा आंसर होना चाहिए, वो एक ही है, तो ऑप्शन सी। जो समझदार बच्चा होगा, जो मेरे से पढ़ता होगा, वो ये जानता है कि ये सब चीजें मैंने सिखा रखी हैं कि बेटा प्रिंसिपल सेम करना हो तो इसका अगर मैं आधा करूंगा ना, इसे 2,000 लिखना चाह रहा हूं तो इसको मुझे डबल करना पड़ेगा। अगर मैं यहां 4,000 की जगह 2,000 प्रिंसिपल लेना चाह रहा हूं तो रेट डबल करो, और अगर रेट मैं आधी करना चाह रहा हूं तो प्रिंसिपल डबल करो, उल्टा रिलेशन चलता है। अब आप ये कह दो दोनों ही जगह 2,000 है, और 2,000 पे टोटल ब्याज जो बन गया वो 56% बन गया। ये पता नहीं आपको कहां आ जाए, किस पॉइंट पे काम आ जाए, और 56 दूनी होता है 112, यानी 1120 रुपए का ब्याज बना। किस बिंदु पर आपको ये चीजें काम आ जाए, यही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाती है। देखो मेरे बच्चे, सवाल तो एमटीएस का, लेकिन एक बहुत जबरदस्त वजह से आपको ये चीज समझा रहा हूं, और जबरदस्त ये कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेट 20% हो और टाइम 4 साल हो, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगी, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे पास्कल रूल कहता है कि भैया 4 6 4 1। तो भैया प्रिंसिपल मान ले रहे हैं सर जी 100 रुपए, तो 100 का 20% 20 हुआ, 20 का 20% 4 हुआ, 4 का 20% हुआ 20 चौक 80, 0.8। और भैया इससे आगे जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, बहुत छोटा चला जाएगा, तो यहीं तक का कैलकुलेशन बैठाते हैं। 20 चौक 80 तो ये हो गया सर, 6 चौक 24 ये हो गया, और 4 8 32 ही हो गया, यानी लगभग 3.2। तो जोड़ूंगा तो 4 3 7, 8 2 10। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 20% से 4 साल में जाओगे ना, तो कोई भी पैसा लगभग 107% इंटरेस्ट बना देगा, 107% का इंटरेस्ट बना देगा 20% से। मोटा माटी कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि 20% की रेट से कोई पैसा अपने आप का कब डबल हो जाएगा। तो भैया कोई प्रिंसिपल अपने आप का डबल करना है तो ये तभी संभव है जितना प्रिंसिपल हो उतना ही इंटरेस्ट बन जाए, यानी 100 रुपए प्रिंसिपल है तो 100 ही इंटरेस्ट बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 4 साल के बीच में, तीसरे और चौथे साल के बीच में अगर 100 रुपए का प्रिंसिपल है तो 100 ही रुपए उस पर इंटरेस्ट जनरेट होकर डबल हो जाता है। आप कहें चौथे साल के आखिर में, तो चौथे साल के आखिर में तो इंटरेस्ट हो जाएगा 107, वो तो डबल से भी ऊपर चला जाएगा। तो बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां देनी थी। फिर से अपनी बात समझाता हूं, अगर रेट 20% है तो कोई भी पैसा 3 से चौथे साल के बीच में अपने आप का डबल हो जाता है। दूसरी चीज, 20% से 4 साल में 107% रेट बनेगा। इस सवाल में इसी चीज का यूज हो रखा है क्या, कि भैया अर्धवार्षिक यूज कर रहे हैं, रेट है 40%, तो 40% को हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे 20%, और टाइम 2 साल है तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे टाइम 4 साल, यानी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग 107 या 108% बैठेगा। अब ऑप्शन इतने मजेदार हैं कि तूफान मचा दोगे।
बेटा एक चीज बताना, अगर मैं मूलधन 20,000 ले लूं तो ज्यादा से ज्यादा ब्याज 20 या 21,000 कर दूंगा और जोड़ के कभी 51 नहीं बनेगा, काटा। 30,000 है तो 30 से ज्यादा ब्याज बन जाएगा तो 60,000 हो जाएगा, और 15 बहुत छोटा है तो बचा 25,000। देख के लग रहा था 25,000 है, 25 में 25 जोड़ा 50, यानी डबल 50 हो जाता है। यहां डबल से 107% यानी 7% फालतू है, तो इसलिए 25,000 मेरा प्रिंसिपल यहां राइट आंसर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है एमटीएस 2023 का, लेकिन सवाल अच्छा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि एमटीएस का लेवल बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। एमटीएस का लेवल भी बहुत अच्छा है सवालों का। देखिए सवाल में कह रहा है कि एक आदमी ने अपने बच्चे पे 1,35,000 रुपए उसके शिक्षा पे खर्च करने के लिए उधार लिए। 1,35,000 रुपए, 1,35,000 रुपए उधार लिए, और कह रहा है कि वो इस पैसे को जो निपटा रहा है ना, वो 2 साल 3 महीने बाद इस पैसे को दे रहा है। सेटल जो कर रहा है वो 2 ईयर एंड 3 मंथ, और रेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 12%। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रेट है 12%, लेकिन टाइम जो है वो है 2 साल 3 महीने। जब भी टाइम फ्रैक्शन में हो तो रेट निकालो। कैसे कि सर 2 साल की तो रेट 12-12 ही परसेंट है, पहले साल भी 12 है, दूसरे साल भी 12 है, लेकिन तीसरे साल जो है रेट 3 महीने की होगी, तो 12% रेट है 12 महीने की, तो 1 महीने की रेट है 1%, तो 3 महीने की रेट आएगी 3%, यानी 3 महीने की जो रेट आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 3%। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक बात है, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब सर एक कहानी समझाना मुझे कि इन दोनों को सेटल कर लेंगे। हाँ सर, 12-12 24 और 12-12 144 यानी 25.44%। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, 25.44% में 25.4 लिख लिया, या मुझे एग्जैक्ट जाना है तो 25.44 लिख लिया। अब लूंगा मेरे बच्चे मैं 3%, तो जब इन्हें जोड़ोगे तो 25 और 3 बनेगा 28.44, बिल्कुल ठीक है। और जब 3 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और एक मेरे प्यारे बच्चों 13, 3 5 15 और एक 16, 3 दूनी 6 और एक 7। तो जब जोड़ोगे ना तो इसकी तो जुड़ती ही नहीं है, बस यहां से देख लो, 7 6 4 6 4 10, 7 4 11 और एक 12, 8 और एक 9, यानी आंसर होगा 29.2% लगभग, इससे थोड़ा ज्यादा होगा। यानी इस सवाल में फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा मेरे बच्चे वो 29.2% आएगा, इससे हल्का सा लगभग ज्यादा। अब मेरे बच्चे यही सारी कला है कि आप कितनी देर में रेट निकालते हैं। अगर आप मेरी क्लास देखेंगे, मैंने पूरे 2.5 घंटे में आपको इसी चीज की प्रैक्टिस कराई है, रेट कैसे निकालो, रेट कैसे निकालो, रेट कैसे निकालो, क्योंकि मैं जानता हूं रेट में अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो हर चीज जल्दी से कर देंगे। आइए अब मेरे बच्चों ये बताओ, पहले 30% निकाल लेते हैं। तो सर इसका 30% निकालना है, तो एक बात बताना, 10% क्या होगा, तो 10% में एक जीरो हट जाएगी, यानी ये वाला हो जाएगा 13,500 हो जाएगा 10%, बिल्कुल ठीक है। अगर 10% ये है तो 30% क्या होगा, सर 3 गुना हो गया। अगर 10% ये है तो 30% क्या, 3 गुना, तो 3 गुना होगा 0 0, 3 5 15, 3 3 9 और एक 10, 3 एकम 3 और एक 4, यानी 40,500 रुपए जो है वो 30% बन जाएगा। अब मेरे बच्चे 1.35 में 40 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 1,75,500, तो 1,75,500 के नजदीक तो भैया ये ऑप्शन भी और ये भी है, कैसे सेटिंग करें, नहीं सेट होगा। ये दोनों जरूर कट गए कि ये आंसर नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों फंस रहा है। अब मुझे चाहिए था 29.2, तो मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताना कि अगर 10% इतना है, इस चीज का 10% इतना है, तो 1% कितना होगा सर, 1350, और 0.1% कितना होगा, 135, यानी मेरे प्यारे बच्चों 0.1% जो है वो 135 होगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत नहीं। मुझे चाहिए 0.8, 0.8%, क्योंकि मैं घटाना चाह रहा हूं, तो 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 8 एकम 8 और 2 10। अब ये घटा दीजिए, तो 30 में से 0.8 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 29.2 ही तो बचेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। 0 10 में से 8 गया 2, और भैया यहां 4, तो 420,
ये आया कितना 39, 39,420 के आसपास मेरा आंसर आएगा मेरे बच्चे। तो 39,420 इसमें जोड़ोगे तो यहीं से समझ गए 420 के नजदीक कौन सा है, ये 420 के नजदीक है या ये 420 के, सर ये तो 760 बड़ा है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। जोड़ोगे तो 9 और 5 14, 3 3 6 1 7, 174 420। मेरे बच्चे जब मैं परसेंटेज पढ़ाता हूं तो रोज कहता हूं कि आखिरी में मरोगे यहीं जाके, इसलिए परसेंटेज में ही ध्यान देके इन चीजों को प्रैक्टिस करो, सीखो, बहुत जरूरी चीज है, हल्के में नहीं लेने का इनको। तो आंसर होगा भाई 1,74,420 के आसपास का, और वो ऑप्शन बैठेगा ए। मेरे प्यारे बच्चों अगेन एमटीएस 2023 का ही मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। मेरे दोस्तों दोबारा से एमटीएस 2023 का ही सवाल उठा रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कहता रेट है 8% पर एनम और टाइम है 1.5 साल, तो रेट बताओ। और कह रहा है हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे, रेट हो जाएगी 4% और टाइम हो जाएगा 3 हाफ ईयर, क्योंकि 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होता है। पास्कल रूल लगाओगे, प्रिंसिपल हुआ 100 का 4% 4 का 4% 0.16, बस इससे आगे भी मत जाओ यार। अब भैया 3 साल में नियम होता है 3 3 1, तो बाबू इसको गुना करेंगे 3 चौक 12, 16 3 48, तो लगभग जो आंसर आएगा वो 12.48। वैसे भी मैंने आपको कहा है कि 4% की रेट याद रखिए 12.4864% होती है, 5% याद रखिए 15.7625% होती है। छोटी छोटी चीजें जो याद रखनी है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं करेंगे, लिखवाया था 1% है तो 3.0301%, एक्यूरेट भी मत करो, 2 अंकों तक ले जाओ। 2% है, टाइम 3 साल हो, 3 हाफ ईयर हो, 3 क्वार्टर हो, तो 6.1208%। 3% है मेरे प्यारे बच्चों 9.2727। देखिए सिलेक्शन आसान चीज नहीं है, 4% है तो 12.4864%, 5% है तो 15.7625%। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये रेट आपको रटी हुई है, टिप्स पे है, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1 से 5 तक, इसके अलावा कुछ होगी तो पास्कल से निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपको सारा मोटा मोटी सवाल इन्हीं में से टकराता मिलेगा। तो मेरे वाले सवाल में मेरे बच्चे रेट थी 4%, तो 4% थी तो मुझे आंख बंद करके पता होना चाहिए कि सर मेरा जो आंसर होगा 4% से फाइनल जो आंसर आएगा 12.48% आएगा। सर इतना नजदीक है कि मैं इसे 12.5 भी लिख दूं तो प्यार हो जाएगा आपको इस आंसर से। 12.5% यानी फाइनल कुल मिला के इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है जी। अब सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मेरे बच्चों अमाउंट, प्रिंसिपल क्या है 10,200, बिल्कुल ठीक है, 10,200 रुपए तो प्रिंसिपल है। 12.5% बन रहा है ब्याज, 12.5% की फ्रैक्शन होती 1/8, यानी इसको 8 से भाग दो, तो 8 एकम 8 भैया, बचा कितना 2, 8 दूनी 16, बचा कितना 6, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 5 40, तो इसका 1/8 यानी 12.5% निकालोगे, जोड़ोगे तो 5 7 2 2 4 1, 11,475 से थोड़ा ही छोटा आंसर होगा, क्योंकि 12.48 और 12.5 में फर्क नहीं होता, तो 11,475 नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, ये 11,475 से थोड़ा ही छोटा है। अप्रोक्सीमेशन पे घूमना सीखो, मैंने जितनी भी चीजें बताई सारी जरूरी चीजें बताई, एक भी चीज को मिस मत करिए। देखिए मेरे बच्चे CHSL 2022 का क्वेश्चन है, टाइम को फ्रैक्शन क्या हुआ है। कहता है जी टाइम है 1 साल 9 महीने, रेट है 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 साल 9 महीने, माफ करिए 1 साल 9 महीने, तो भैया रेट निकालेंगे तो पहले साल तो पूरी 10% रहेगी। अब अगली बार 9 महीने है तो 10% रेट है पूरे 12 महीने की, मुझे चाहिए 9 महीने की रेट, तो भैया 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 3 15/2 यानी 7.5% रेट बने। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, यानी पहले साल की रेट है 10%, तो दूसरे साल के 9 महीने की रेट है मेरे प्यारे बच्चों 7.5%। अब कहानी को तोड़ते हैं, कैसे, जब इन्हें जोड़ोगे तो भैया 10 और 7 17.5 बना, और जब गुना करोगे
तो भैया ये डेसिमल हट के आगे आ जाएगा तो 0.7 आ जाएगा। जब जोड़ोगे भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 तो ये आएगा 7 5 12 7 और 1 8, यानी मेरा आंसर लगभग 18% आएगा। अब सवाल में हमें क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें 18% देखना किस प्रिंसिपल का ये 1460 होगा। देखो मेरे बच्चे, आप ये बात जानते हैं 18 8 कितना होता है? 144, और ये 144 यानी 1440 है। अगर 8000 का 18% निकालोगे तो 1440 है, और ये 1440 से थोड़ा ही बड़ा है, जबकि एक्चुअल में जो हमारी रेट है वो 18 नहीं 0.2% ज्यादा भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी, कुछ छेड़खानी करने की ही जरूरत नहीं।